impractical at the moment. अरे बाबू बाबू रे माउंट आबू बाबू रे माउंट आबू रे बाबू क्या बाबू तबे हा 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 सहा हा हा हा. Welcome to the car vlog, guys. I hope you guys are doing absolutely wonders in your life by ignoring negativity and by accepting positivity and by being thankful to Almighty for whatever you have in your life. So this is me, Sreya Chandelia, driving and doing the car motor. No, this is known as car. So I'm a car jockey, and you can see that I'm on the Mount Abu, and I'm just taking you onto the stuff where you just enjoy how does the road thingy looks, and how does the drive happens, isn't it? So you can see the greeneries and just see the greeneries around, brothers, sisters. So yeah, so I do repeat, brothers and उनकी बहना. जी हाँ जी, तो बाकी सब तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है अपन को. अब नारियल का पेड़, सूखे पेड़ों को देखने के बाद बहुत ही सूखा हुआ आँख हो गया था इस हरियाली को देख के. अब मैं अब्बू जी से बोलूँगा कि माउंट पे आप इसलिए हैं क्योंकि आप समझ के. So I just love this Maggie. Maggie. Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. Vaga. बन गया. Car is blacklist. आबू पर्वत पर आपका हार्दिक स्वागत है. आबू पर्वत पर आपका हार्दिक स्वागत है. लेकिन हार्दिक जब पांड्या है, स्वागत है, मेरा स्वागत है, लेकिन मेरा तो ब्रह्मा कुमारी तांडव भवन, ओम शांति भवन. क्या बात है. At the peak of the mountain, you can see the horses. Let us park the car. यहाँ पे हॉर्स राइड्स आप कर सकते हो at the Brahma Kumaris meditation center on the top of the Mount Abu, or I say Mount Abu is at the top. Cheers to that. So I just asked this child कैसे जाना है अंदर. वो देखिए शर्मा के अंदर भाग रही है. उससे पूछा कैसे जाना है अंदर, वो कहती है पैदल. सर अंदर अपना क्या यही रास्ता है सर? यही है ना ब्रह्मा कुमारी का? नहीं, ब्रह्मा कुमारी पीछे लगा सीधा. और कितना आगे? ये रहा 500 मीटर. 500 मीटर और है ना, वो तो गाड़ी से जा सकते हैं ना सर. इनका नाम क्या है? बादल, राज. हेलो राज. Raji is great. You'll find people over here, Brahma Kumaris के followers. The people over here, those who follow Brahma Kumaris, wear only white. You'll find 90% of the people wearing white.
That's the universal peace. So 5,000 years back. Total whole cycle is 5,000 years. Okay. And divided into four part, four quadrant. First is Satyuga, golden age, Lakshmi Narayana, Yes. God goddess, deity, dynasty. After that, Tretaya, Kshatriya, Ramchandra. जी. This is a silver age, Yes. and each part is divided 1,250 years. आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ. समझ में जाता है ना हिंदी? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. तो ये सत्ययुग है, गोल्डन दुनिया. वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है. लक्ष्मी नारायण तो 8 गद्दियाँ चलती है और वहाँ 150 साल तक आयु होती है. ओके. 150 साल तक आयु 150 साल तक लोग जीते हैं. हाँ. और हेल्दी वेल्दी, नो एनी पेन, नो बीमारी, कोई भी नहीं, दुख नहीं, शोक नहीं, क्योंकि सोल कॉन्शियस, पूरा सोल कॉन्शियस होती है ना. हम है ही सोल, हम आत्मा है. सभी आत्माभिमान रहते हैं और 16 कला संपूर्ण रहती है. जैसे पूनम का चांद 16 कला संपूर्ण होता है, फिर उसकी 2 कला कम हो जाती है. कला दूसरे दिन कला को नहीं ना, वैसे नेचुरली 2 कला कम हो जाने के बाद यहाँ से चित्रता शुरू हो जाता है. और 8 गद्दियाँ चलती है लक्ष्मी नारायण की. ओके. और 9वीं गद्दी चलती है त्रेता राम की, इसलिए रामनवमी मनाती है. 8 गद्दी के बाद 9वीं गद्दी चलती है, ओके. इसलिए रामनवमी मनाती है. रामन तो यहाँ रहती है 16 कला संपूर्ण, यहाँ से कम कला हो जाती है. त्रेता युग, यहाँ से त्रेता से यहाँ से आकर 8 कला हो जाती है, कला कम हो जाती है. ओके. सिल्वर एज, और यहाँ होती है 12 जन्म. ओके. 125 साल तक आयु होती है. ओके. आयु घटती है जैसे 16 है ना. तो ये रहता है सत्ययुग और त्रेता रहता है ब्रह्मा का दिन, गोल्डन एज, स्वर्ग, हेवन रहता भारत. और ये था वसुदेव कुटुंबकम, 1 गॉड 1 फैमिली. ओके. हाँ. आफ्टर दैट यहाँ हो जाती है 8 कला है. 8 कला होने के बाद हम आ जाते हैं बॉडी कॉन्शियस में. यहाँ रहते हैं सोल कॉन्शियस, है ना. जी. तो सोल कॉन्शियस होते हैं, तो यहाँ आती है बॉडी कॉन्शियस. बॉडी कॉन्शियस में आने से पेन, सॉरो एंड इंक्रीजेस ऑल वाइसेस, है ना. ओके. काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, विकारोशिप होते हैं. यहाँ तो निर्विकारी होते हैं, शुद्ध होते होता है ना. फिर याद आता, स्मरण आ जाता है कि हमको किसने बनाया था ऐसा. तो निराकार शिव परमात्मा ने बनाया था. तो फिर वहां से भक्ति शुरू हो जाती है. यहाँ भक्ति नहीं रहती क्योंकि देवता होते हैं. देवता को किसने, फिर हमको बनाने वाला. भी सबसे पहली भक्ति शुरू होती है शिव जी की. और सबसे मेरा मंदिर बनता है सोमनाथ का, सोमरस पिलाने वाला सोमनाथ. राजा विक्रमादित्य बनाते हैं, है ना. अमरनाथ, विश्वनाथ, काशीनाथ, है ना, मल्लिकार्जुन, है ना, बैद्यनाथ, त्र्यंबकेश्वर, है ना, अनेक सारे मंदिर बनते हैं. 12 ज्योतिर्लिंग. 12 ज्योतिर्लिंग. फिर उसके बाद और नीचे आ जाती है लक्ष्मी नारायण की पूजा, राम की पूजा, हनुमान की पूजा, गणेश जी की पूजा. फिर भी दुखी होती है, भगवान को पुकारती है. भगवान का आने का समय नहीं होता है. फिर क्या आते, इब्राहिम आते हैं. आई एम पैगंबर ऑफ, मैं पैगाम लेकर आया हूँ कि तुम खुद को रूह समझो और मैं कहे छोड़ दो. तो वो क्या कहते हैं, मैं करने वाले बकरे को बलि देना शुरू करते हैं. हाँ, मैं ये कभी कभी करती हैं, मैं और मेरा. हाँ जी. जी. तो जो बताते हैं वो बन जाता है बाइबल. ओके. कुरान बन जाता है. फिर और हिंसा बढ़ती रहती है. हिंसा बढ़ती है तो फिर बुद्ध आते हैं, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा मत करो. फिर वो जो बताते हैं धम्म बन जाता है. फिर बाद में क्राइस्ट आते हैं, कहते गॉड इज लाइट, आई एम नॉट गॉड, आई एम पैगंबर, मैसेंजर ऑफ गॉड. तो जो कुछ भी बताते हैं वो क्या बन जाता है, क्रिश्चियनिटी. एक क्रिश्चियनिटी बन जाती है. अनेक धर्म, अनेक मत, अनेक राज्य चलती है. कहाँ एक धर्म एक भाषा, कहाँ अनेक धर्म अनेक भाषा. फिर लड़ाई झगड़े, है ना. तो यहाँ भक्ति शुरू रहती है, नीचे आ जाते. फिर यहाँ से यहाँ जाता है नो कला शुरू. तो फिर काला, डार्कनेस, है ना. जब लाइट गुम हो जाती है डार्कनेस आ जाता है. लाइट ऑन किया तो कलयुग 1250. कलयुग में फिर लूट, अंधेर नगरी, चौपट राजा, रेपिस्ट, बलात्कार, अंग्रेजों का शासन, भूलों का शासन, अनेक आता है ना. फिर क्या, फिर रात के बाद, सवेरे के बाद में सूरज उगता है, ज्ञान सूर्य परमात्मा. जैसे दिन में भी रात के बाद सूरज उगता है ना, तो तब दिन होता है.
जी तो फिर परमात्मा भी आता है, ईश्वर भी आता है। जी तो है ना, कलयुग अज्ञान अंधकार की निद्रा की आती, सोई हुई मनुष्य आत्मा को महाशिवरात्रि मनाते। आइए बैठेंगे आप। जी। तो ये कलयुग के बाद में क्या दिखाया? संगम युग दिखाया। संगम युग। संगम माना दोनों का संगम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयरन इज टू गोल्डन एज, है ना। पारसनाथ, पत्थर बुद्धि को पारस बनाने वाला। ओके, ब्यूटीफुल। और सेंटर पर जाइएगा। जरूर जरूर जाओ। और यहाँ पर अभी हम लोग और क्या कर सकते हैं? और आप कुछ दिखाएंगे, बताएंगे, घुमाएंगे? तो यहाँ ये टूरिस्ट के लिए, अच्छा टूरिस्ट के लिए बस इधर बैठ के मेडिटेशन कर सकते यहाँ हैं। दिखाना नहीं, यहाँ मेडिटेशन नहीं है। हाँ। सिर्फ यहाँ को जो टूरिस्ट आते हैं उनको संस्था What a peaceful, that hall is supremely blessed. पूरा कुछ कर देना